हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड देख रहे हैं और हमने पिछले सत्र में देखा कि भगवान राम जो है वो सबरी के आश्रम तक पहुंच गए और सबरी से उनकी सबरी को उन्होंने नवधा भक्ति के बारे में भली भांति बता दिया। अब इसके बाद सबरी से मिलने के बाद अब ये लोग देखिए, हम ये अरण्य कांड है। अरण्य कांड का अरण्य का अर्थ होता है, हम जानते हैं, वन, जंगल। और वन या जंगल क्यों? क्योंकि सोचिए कि अयोध्या से आरंभ हुए ये लोग और प्रयागराज होते हुए बाद में पंचवटी, पंचवटी से कहीं घूमते घामते, पंचवटी कहाँ, नासिक के पास है, और वो ये लोग दक्षिण दिशा में चले जा रहे हैं। और दक्षिण दिशा में जाने के बाद ये जब अभी मार्ग में जब जा रहे हैं और अभी तक इन लोगों का को सुग्रीव या हनुमान जी ये लोग नहीं मिले। तो भगवान राम जो है वो सबरी से मिलने के बाद, उनको नवदा भक्ति देने के बाद वन में ये दोनों लोग भटक रहे हैं क्योंकि इनको सबरी ने ये कुछ तो बताया है कि जाना कहाँ है, आगे कहाँ जाना है। सबरी ने उनको कहा कि पंपा सरोवर के पास जाओ। तो धीरे धीरे इनको पता चल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सोच कर देखिए, व्यवस्था कोई नहीं है, दो व्यक्ति हैं और पूरा घनघोर घना वन है। आज की तरह जो यहाँ पूरे भारत में विभिन्न प्रकार के नगर फैले हुए हैं, इतनी सारी बस्तियां फैली, इतने सारे लोग मिलते हैं, आज से हजारों साल पहले ऐसा तो था नहीं। केवल वहां पर धरती थी, वन थे, पौधे थे, पशु पक्षी थे, मनुष्य भी थे, लेकिन उतने नहीं थे जितने आज है। और मनुष्यों की व्यवस्थाएं जैसे कि मार्ग, सड़कें या भवन या जो आज के समय में बड़े बड़े नगर बसे रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वन ही वन था। और जब उनको भगवान को सीता जी नहीं मिल रही और रास्ता ढूंढ रहे हैं, अब मन में कभी कभी ये प्रश्न उठ सकता है कि भगवान है, भगवान को क्या जरूरत है? ठीक है, थोड़ी देर के लिए बीच बीच में अभिनय कर रहे हैं मनुष्यों की तरह, लेकिन सीधे जा करके भगवान है, उनको तो पता ही है कि कौन कहां पर है, क्या है, तो चले क्यों नहीं जाते? तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यही भगवान है जिन्होंने कि महाराज दस के कहने पर बड़े उत्साह से वन में जाने का निर्णय लिया है। वन में जाने का मतलब है अयोध्या में या किसी नगर में। हम आगे चल के भी देखेंगे, भगवान राम 14 वर्ष तक किसी नगर में नहीं गए, किसी ग्राम में नहीं गए, केवल वन में ही रहे। जैसे हम लोग आज के समय में वो कहते हैं ना, कैंप करना, तो भगवान जो है वो 14 वर्ष तक कैंप में ही रहे। तो अब इसको हम आगे देखते हैं कि भगवान जब वन में आगे चलते हैं तो उनकी कैसी क्या स्थिति बनती है, क्या बात आगे बनती है। तो जो वन की जो छटा है, वन के पौधों का या जो प्रकृति का आनंद है, उसके बारे में अब यहाँ बात होती है। तुलसी लिखते हैं, बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध वितान दिए जनुतानी, कदलिताल बर ध्वजा पताका, देख न मोह धीर मन जाका। इतनी सुंदर व्यवस्था है। विशाल वृक्षों में लताएं आपस में घूम रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं, आ रही हैं। इतने बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं, वृक्ष बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनके वृक्षों के स्वयं के पत्ते नहीं दिखते। लताएं जो हैं वो उनको आच्छादित कर लेती हैं, ऊपर से ढाक लेती हैं, और वो वृक्ष की जगह लता दिखती है। और ऐसा लगता है कि विविध वितान दिए जनुतानी, ऐसा लग रहा है कि विभिन्न प्रकार से कोई, जैसे होता है ना, छप्पर लगा देते हैं या तंबू तान देते हैं, तो ऐसा जो लताओं के बड़े बड़े पत्ते हैं, उन्होंने वृक्षों के जो टहनियां और डालियां हैं उनको सबको ढक लिया है, और ऐसा लगता है कि कोई तंबू तना हुआ है। कदलिताल बर ध्वजा पताका, देख न मोह धीर मन जाका। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। देखिए, केला और ताड़, हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में केला और ताड़, इन दोनों के वृक्ष बहुत मिलते हैं, तो उनके बारे में इसलिए बात हो रही।
केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही इतना सुंदर देखते हैं कि प्रकृति की मनोहर छटा देखकर केवल वैरागी या ज्ञानी व्यक्ति ही प्रकृति के मोह में मोहित नहीं होता। नहीं, प्रकृति के मोह से यहाँ क्या अर्थ है? प्रकृति के मोह से यह अर्थ है कि मनुष्य जो है अलग अलग चीजों में अटक जाता है और बहुत सुंदर दृश्य। तो हम जानते हैं कि न जाने कितने समय से मनुष्य के मन को बहुत सुंदर दृश्य बहुत अधिक देर तक अटकाए रखता है। तो भगवान उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और हम ये भी समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि 14 वर्ष का वनवास, यहाँ तक कि सीता जी का हरण हो गया है और ये लोग उनको ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन कैसे चल रहा है उसको भी तो समझिए। ऐसा तो है नहीं कि जैसे हम लोग रामलीला में देखते रहे कि एक क्षण में सीता का हरण हो गया, दूसरे क्षण में रामचंद्र जी हनुमान जी मिल गए, फिर वाली वध हो गया, फिर आगे चले गए। तो 14 वर्ष का समय अगर चलेगा तो 14 वर्ष का समय चलेगा। वो हमारी 8-10 दिन की जो रामलीला होती है उसके हिसाब से उसका जैसा थोड़ी होता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। कहते हैं विविध भांति फूले तरुणाना जनु बहनत बने बहुबाना कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए जनु बट बिलग बिलग हुई छाए। अनेक वृक्षों के नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना अलग अलग प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए बहुत सारे जो तीरंदाज होते हैं, धनुर्धर होते हैं, उन्होंने जगह सजे धजे खड़े हुए हैं और कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है। तो जो वन की छटा है उसका अलग अलग प्रकार से भगवान तुलसी वर्णन कर रहे हैं और भगवान राम ने और लक्ष्मण जी ने क्या क्या देखा उसके बारे में बता रहे हैं। आगे कहते हैं कूजत पिंक मानहु गजी के माते ढेक महोक ऊंट बिसराते मोर चकोर कीर बरबाजी पारावत मराल सबताजी। कोयले कूज रही हैं, मानो मतवाले हाथी वहीं पर कोयले भी कूज रही हैं और मतवाले हाथी भी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर है। तो देखिए ऊंट और खच्चर जो है जो उत्तर भारत में मिलते हैं, देखिए ऊंट नहीं मिलते दक्षिण भारत में, लेकिन प्रकृति की कुछ ऐसी छटा बनती है, ऐसा लगता है कि ऊंट का भी आभास होता है वहां पर, खच्चर का भी आभास होता है। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस सब जो है सुंदर बड़े अरबी बड़े वाले घोड़े हैं। और तीतिर लावक पच्चर जूता बरन जाए मनोज बरूथा रथगिरी शिला सुदुम्बी झरना चातक बंदी गुनगन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड है छोटे छोटे। कामदेव की सेना, जो प्रकृति की छटा इतनी सुंदर है कि मन को मोह लेती कामदेव की सेना है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े की तरह हैं। पर्वतों की शिलाएं जो है बहुत बड़े बड़े रथ लगते हैं और जो झरने हैं उनका जो पानी गिर रहा है ऐसा लगता है नगाड़े बज रहे हैं। पपीहे भाट है, पपीहे जो बड़ी सुंदर मनोहर आवाज में वाणी करते रहते हैं, और भाट मतलब जो विरदावली गाते हैं, जो राजाओं के यश गीत गाते हैं। और मधुकर मुखर बेर सहनाई त्रिबद बयार बसीठी आई चतुरंगिनी सेन जसंगली ने विचरत सबही चुनौती दीने। भौरों की जो गुंजार है, भेरी है, सहनाई है, शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिणी सेना साथ लिए हुए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा पूरे वन में। और एक वन नहीं है, पूरा भारत वन है। लक्ष्मण देखत काम अनेका रहा धीर तिनका जगली का एक परम बलनारी तहिते सुभर सुबट सोई भारी। भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, इस जो ये सुंदर वन की छटा है, इसमें इसमें जो कामदेव की छटा दिख रही है हमको, इसकी कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं अर्थ इसका अर्थ यह है कि जो लोग जिनका मन डिगता नहीं, तो वो सभी लोग उन जगत में उन्हीं लोगों की जो वैरागी हो जाते हैं या जो लोग
प्रकृति के मोह में या जीवन के मोह में अटकते नहीं है, वही जो है मुझ तक पहुंच पाते हैं। और एक एक परम्बल नारी तहते उबर सुबट हो सोई भारी। भगवान कहते हैं कि कामदेव की एक बहुत अधिक बल किससे मिला हुआ है? नारी से। नारी मतलब स्त्री से। अब यहाँ स्त्री की बात क्यों आई है? इसलिए आई है क्योंकि जैसे प्रकृति बहुत सुंदर होती है, ऐसे ही प्रकृति ने स्त्रियों को बहुत सुंदर बनाया है। तो सुंदर स्त्रियां या स्त्रियों की सुंदरता मन को मोहने वाली होती है। तो भगवान कह रहे हैं कामदेव क्या एक जो बहुत बड़ा सेनानी है, बहुत बड़ा साथी है, वो है स्त्री है, और वो वैरागी लोगों के मन को भटकाती है। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करई निमिष बहु। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। कामना इच्छाएं, देखिए जो इतना सुंदर वन दिख रहा है उसका सुंदर दृश्य दिख रहा है, उसी प्रकार नारी जो सुंदर नारियां दिखती हैं तो क्या होता है, वो इच्छा उत्पन्न करती हैं। क्रोध और लोभ, तो कामनाएं, इच्छाएं, क्रोध और लोभ ये तीन बहुत प्रबल दुष्ट हैं। क्यों दुष्ट हैं? इसलिए दुष्ट हैं क्योंकि ये तीनों के तीनों उलझा लेते हैं, अपने अपने तरीके से उलझा लेते हैं, और मनुष्य इन्हीं के चक्र में, इन्हीं के प्रवाह में, इन्हीं में डूबते उतराते जीवन उसका खत्म हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो भगवान तक पहुंचने के लिए जो साधना करनी है उसमें उसका ध्यान ही नहीं जाता। कहते हैं भगवान, ये विज्ञान के धाम मुनियों के मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं, भटका देते हैं। कहते हैं लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहां विचार। जैसे कामदेव की का सामर्थ्य है। सामर्थ्य का अर्थ क्या है? कामदेव की इच्छाओं का सबसे बड़ा जो रूप होता है वो नारियां होती, पुरुषों के लिए। और इसीलिए कामदेव को सबसे अधिक बल किसका? स्त्री का है। स्त्री जैसे सामने आती है तो पुरुष जो है वो उसके किसी न किसी प्रभाव में आकर उसमें अटक जाता है। इसी प्रकार क्रोध को कठोर वचनों का बल है। क्रोध कहां से आता है? वचनों से, कठोर वचनों के कारण आता है। और इन दोनों, इसी प्रकार इनमें व्यक्ति घुमा रहता है और घूमते घूमते उसका जीवन निकल जाता है। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर्यामी, कामिन के दीनता दिखाई धीरन के मन विरति दृढ़ाई। इस प्रकार भगवान जो है, सारे गुणों के अतीत जो भगवान है राम, वो सबके मन की, सबकी सारी स्थितियां जानने वाले, सब जानते हैं। और उन्होंने यहाँ पर कामदेव की जो कामी लोगों की दीनता, जो बेबसी है, जिनकी जो दुर्बलता है, उसको यहाँ बताया है। और पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे सकल राम की दाया, सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर हो सो नट अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सब केवल ईश्वर की कृपा होती है, राम की कृपा होती है, तभी छूटते, नहीं तो आदमी को उलझाए रहते हैं। और भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं वो इन जालों में नहीं फंसता। उमा कहाऊं मैं अनुभव न अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। तो भगवान शंकर जी कहते हैं मैं अपना अनुभव कहता हूं, ईश्वर सत्य है और सारा जगत जो है ये स्वप्न के समान है। पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, भगवान फिर पंपा सरोवर के पास पहुंचे, जहां पर कि उन्हें सबरी ने बताया था कि जहां जाओगे तो वहां से उनको तुम्हें कुछ सूचना मिलेगी। संत हृदय जैसे निर्मल बारी, बांधे गाठ मनोहर चारी, जहां तहां पिए विविध मृग नीरा, जन उदार ग्रह जाचक भीरा। तो उस सरोवर पर गए जहां जिसका जल संतों के हृदय के समान निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं, भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हुई, ऐसा लगता है कि बहुत कोई धनी व्यक्ति हो, विभिन्न प्रकार के याचक आते हैं। ऐसे ही इस सरोवर के आसपास पशु पक्षी जल पी रहे हैं। और पुरे सगन होठ जली बेग न पाए, मर्म माया छन्न न देखी है, जैसे निर्गुण ब्रह्म।
और इतना सुंदर जल है लेकिन दूर से दिखता नहीं है, पत्तों की आड़ में जल पूरा छिपा हुआ है, जैसे कि माया की आड़ में ब्रह्म छिपा रहता है। सखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माई, जथा धर्मशीलन के दिन सुख जंग संजत जाए। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां एक साथ सुखी हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। और बिखसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभ्रंगा, बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, प्रभु विलोक जनु करत प्रशंसा। उनके उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भंवरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर, प्रभु आ गए तो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं सब लोग। चक्रबाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरन नहीं जाई, सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उसका वर्णन नहीं किया सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुला रही हो कि तुम आ जाओ, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा विश्राम कर लो। ताल समीप मुनिन गए छाए, चहुदिस कानन बिटप सुहाए, चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं, उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा मौलश्री कदम्ब तमाल पाटल कटहल ढाक और आम आदि इन सबके वृक्ष लगे हुए हैं। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरीक पटली करगाना, शीतल मंद सुगंध सुबाहु, संतत बाहे मनोहर बाहु। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तियों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भंवरे के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित और मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोहू कोहू कोकिल धुन करहि, सुनि सवरव सरस ध्यान मुनि टरहि। कोयलें कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का ध्यान भी टूट जाता है, ध्यान भंग हो जाता है। फिर आगे कहते हैं, फल भारन नमिन निपट बिटप सब, रहे भूमि नेराय, पर उपकारी पुरुष जिम नवहि सो संपत्ति पाए। फलों के बोझ से सारे वृक्ष पृथ्वी पर आ गए, झुक गए हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बहुत अधिक संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं, समझदार लोग झुक जाते हैं। अब यहाँ इस पूरे सत्र में आप ये देखिए कि तुलसी जो है प्रकृति में भगवान को देख रहे हैं, और यही गोस्वामी तुलसीदास जी की महत्ता है कि वो हर दृश्य में भगवान दिख जाते हैं। उनको देख क्या जाते हैं भाई, वो जब दिखते हैं सब जगह पहुंच गए तुलसी के भगवान, तुलसी को हर दृश्य में हर क्षण हर समय हर स्थान में भगवान दिख रहे हैं। इसीलिए उनका जब इच्छा होती है तब हमें भी भगवान दिखा देते हैं, और इसीलिए तुलसी की जो रामचरितमानस है इसका आनंद ही कुछ निराला है। चलिए अब यहीं इस सत्र में विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हरि ओम।